तो साल चल रहा है 2026 और 19 जून को डिज्नी रिलीज करने वाले उसकी सबसे बड़ी फ्रेंचाइज की एक और न्यू मूवी टॉय स्टोरी 5। और ये सुनते से मुझे रियलाइज हो गया था इस टाइम फॉर मिल्किंग बेबी। इसमें डिज्नी चचा बहुत ज्यादा माहिर है। वैसे इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, आखिर मिल्किंग कौन नहीं करता। मार्वल का ही एग्जांपल ले लो। और वैसे डिज्नी का 2022 से लेकर 2023 के बीच में बुरा वक्त चल रहा था, या यूं कह लूं बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था। लेकिन उन्होंने कमबैक किया ज़ूटोपिया और ज़ूटोपिया 2 के साथ, जिसने सच में बॉक्स ऑफिस के मामले में सबके कच्चे फाड़ दिए थे, क्योंकि इन दोनों फिल्मों ने बिलियंस में कमाई की थी, जिसका बॉलीवुड बस आज तक सपना ही देख रहा है। और साथ ही डिज्नी के और भी प्रोजेक्ट आए जिन्होंने डिज्नी को डबल पुश दिया था। और 2025 के एंड तक आते आते डिज्नी स्टूडियो ने दुनिया भर में $6.5 मिलियन से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया था। लेकिन लगता है कि इन्हें ऐसे भी चैन नहीं मिला और ये 2026 में और भी ज़्यादा आग मूतने वाले हैं, वो भी भयंकर तरीके से। जो कि उनके 2026 में आने वाले प्रोजेक्ट्स को देखकर पता लग ही जाता है। और इन्हीं बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है टॉय स्टोरी 5, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या ये मूवी बिलियंस कमा कर डिज्नी को अंतरिक्ष फाड़ कर गैलेक्सी लेवल तक ले जा पाएगी? अगर ले गई तो फिर तो डिज्नी सीधा एलियंस के लिए कंटेंट बनाएगा, लेकिन ये तो तभी होगा जब टॉय स्टोरी 5 उसे सच से चलाएगी। तो आज के वीडियो में अपन इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो जानते हैं, लेट्स स्टार्टेड। इस बात का पता लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा टॉय स्टोरी फ्रेंचाइजी के हिस्ट्री में। तो साल था 1995 जब टॉय स्टोरी की पहली मूवी आई थी, लेकिन उस वक्त मैं उसे देख नहीं पाया था क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ था। खैर, टॉय स्टोरी 1995 टॉय स्टोरी फ्रेंचाइजी की पहली मूवी थी जिसने हमें एक ऐसी दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया था जिसमें टॉयज जिंदा होते हैं और बस तुम्हारे सामने ही निर्जीव क्रीचर होने का दिखावा करते हैं। बाकी उनमें भी दिल होता है, दर्द उनको भी होता है और डर तो सबको लगता है। खैर, कहानी में एक बच्चा भी होता है एंडी नाम का, जिसके खिलौनों के अराउंड ये पूरी कहानी घूमती है। और इन्हीं खिलौनों में से एक है वुडी, जो कि हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी है और साथ ही एंडी का फेवरेट खिलौना भी। और इसे इस बात के ऊपर काफी ज्यादा घमंड है, वो छाती चौड़ी कर कर घूमता है क्योंकि एंडी उसके साथ सबसे ज्यादा खेलता है और वो उसे हर जगह ले जाता है, बाथरूम से लेकर बिस्तर तक। तो वुडी की जिंदगी इसी तरह से अच्छी चल रही थी, तभी उसके एंडी को एक नया खिलौना मिल जाता है जो भी था बस लाइटईयर, जो कि आते से ही वुडी की जगह ले लेता है। और अब वो एंडी के साथ हर जगह जाता है, बाथरूम से लेकर। और ये देखकर वुडी की चलती है, दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन एंडिंग तक आते आते दोनों ही। और वैसे इस मूवी के बारे में एक और फन फैक्ट है, ये दुनिया की पहली 100% कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेटेड फिल्म बनती है, जिसने एनिमेशन इंडस्ट्री का इतिहास ही बदल दिया था। और $100 मिलियन का कलेक्शन किया था और इसका बजट $30 मिलियन था। मतलब कि इसने अपने बजट से काफ़ी ज़्यादा कमाया और ये एक मैसिव ब्लॉकबस्टर बन गई, ऑल टाइम क्लासिक का टाइटल भी अचीव कर लिया। और फिर आता है साल 1999 जिसमें टॉय स्टोरी 2 आती है। इसमें वुडी एक समर कैंप में जाता है जहाँ पर एक लालची खिलौने वाला व्यापारी वुडी को चुरा लेता है ताकि वो अपना कलेक्शन पूरा कर सके। और फिर हमें इसके कलेक्शन के बाकी खिलौनों को दिखाया जाता है, या यूं खेलो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसमें होते हैं जैसे जो कि काउगर्ल है और बुलसाई जो कि उसका एक घोड़ा है और एक किसान। पता नहीं ये क्यों है यहाँ पर, लेकिन ये भी शायद इनके कलेक्शन का पार्ट रहता है। और उस बंदे का प्लान रहता है कि वो एक मोटी कीमत पर किसी म्यूजियम को ये कलेक्शन पूरा बेच देगा, और जो कि वुडी के आने से पूरा हो जाता है। लेकिन एंडिंग में वुडी के दोस्त लोग आकर उसे बचा लेते हैं और साथ ही जेसी और बुलसाई को भी अपने साथ ले जाते हैं, जिससे एंडी का तो फायदा ही है, सभी उड़कर उसे नए खिलौने मिल जाते हैं। और वैसे ये मूवी पहले सीधा डीवीडी पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन पिक्सर ने इसे इतना अच्छा बनाया था कि डिज्नी ने इसे थिएटर में रिलीज करने का फैसला किया और ये एक सुपरहिट साबित हुई, जिसने $90 मिलियन के बजट में $500 मिलियन का कलेक्शन किया। और फिर इसके बाद 2010 में आती है टॉय स्टोरी 3, जो कि पूरे 10 से 11 साल बाद आई थी। और इस कहानी में एक हार्ट ब्रेकिंग गुड बाय मोमेंट भी था, क्योंकि इस मूवी में दिखाया जाता है कि उनका इंडिया बड़ा हो गया है और कॉलेज जाकर शादी करने वाला लौंडा बन चुका है और उसने अब अपने खिलौनों के साथ खेलना भी छोड़ चुका है। क्योंकि तुम ही सोचो, अगर वो खिलौने लेकर कॉलेज जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, लड़की के साथ खेलने की उम्र में या अभी भी खिलौना के साथ सोता है। तो इसलिए इस बुरे समाज के डर से एंडी खिलौनों को फेंकने का फैसला करता है, लेकिन एंडिंग में वो
खिलौनों को एक छोटी बच्ची बोनी को दे देता है और यह मूवी भी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर धमाल बचाते हुए मेगा ब्लॉकबस्टर बन जाती है और साथ ही दुनिया के इतिहास की पहली एनिमेटेड फिल्म है जिसने जिसने पहली बार $1 बिलियन की शक्ल देखी थी। इसने 200 मिलियन के बजट में $1.68 मिलियन की कमाई करी थी, लेकिन डिज्नी का पेट $1 बिलियन से भी नहीं भरा और उसमें टॉय स्टोरी को और आगे मिल्किंग करने का फैसला लेते हुए फिर से 9 साल बाद 2019 में टॉय स्टोरी 4 निकाली, जिसमें बुढ़े को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड मिल जाती है और वो उसे के साथ एक बंजारा खिलौना बनकर रहने का फैसला कर लेता है। और यूँ तो लोग इस फिल्म को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हुए बोल रहे थे कि इसे पार्ट की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों ने इसे इतना देखा कि इस फिल्म ने भी देखते ही देखते 1 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। $200 मिलियन के बजट में इसने वर्ल्ड वाइड $1.74 बिलियन का कलेक्शन किया और इस कलेक्शन के साथ वो इस फ्रेंचाइजी के सबसे ज्यादा हायर ग्रोसर मूवी बन गई। सच में ये क्रिटिसाइज करने का कौन सा तरीका है? अगर तुमको इस तरह से क्रिटिसाइज करने ही है तो थोड़ा मुझे भी कर दो यार, मेरे भी व्यूज थोड़े कम से कम 100 के पार हो जाएं। खैर मुझे पता है ऐसा तो होने से ना रहा। वीडियो में वापस आ जाते हैं, आई मीन टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो जैसा कि तुमने टॉय स्टोरी का इतिहास अब देख ही लिया है, टॉय स्टोरी ने डिज्नी को सक्सेस और बहुत सारा पैसा ला कर दिया ही दिया है और अब तक एक भी मूवी इस फ्रेंचाइजी के फ्लॉप नहीं हुई है और उल्टा क्रिटिसाइज होकर भी इसने बिलियंस छापे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 90% चांस है कि टॉय स्टोरी 5 भी बिलियंस तक पहुंच सकती है। तो अब देखना यह है कि कितने बिलियंस तक जाएगी और लोगों ने तो प्रिडिक्शन करना भी शुरू कर दिए कि ये पहले हफ्ते के अंदर ही 100 मिलियन का आंकड़ा आराम से क्रॉस कर जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है ये पार्ट भी मोटी कमाई कर सकता है और स्टोरी वाइज भी टॉय स्टोरी 5 का टॉपिक मुझे काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट जैसा लगा। जैसे कि तुम लोगों ने भी ट्रेलर में देख लिया होगा, नई टेक्नोलॉजी खिलौनों की जगह लेने आ रही है। खैर मुझे तो लगता है कि ये मूवी आराम से बिलियन टच कर लेगी। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। तो मैं जा रहा हूँ टॉय स्टोरी फिर से रिपीट पर देखना। इस उम्मीद नहीं कि अगर तुम लोगों ने इस वीडियो के ऊपर 50 के लाइक कर दिए तो फिर मैं टॉय स्टोरी के ऊपर एक और रैंकिंग वाली वीडियो बना के ये भी थोड़ा मिल्किंग कर लूँगा। पर तब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।